ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। आज दो मैचेस थे, जिम्बाब्वे वर्सेस नेदरलैंड्स, जो नेदरलैंड्स ने बासानी 5 विकेट से जीत लिया। मैक्स ओडाउट मैन ऑफ द मैच थे, जिन्होंने अच्छी हाफ सेंचुरी की। दूसरा मैच था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जिस पर हम सबकी नजरें थी। बांग्लादेश ने हमारी उम्मीदें जो थी एक वक्त में ऊपर पहुंचा दी, फिर बारिश नीचे आ गई और बांग्लादेश फिसल गई। मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत पैनल। इंट्रोडक्शन कराऊंगा एक एक करके। साबिक कप्तान मुइन खान। मुइन भाई कैसे हैं? फाइन, थैंक यू। खुश हैं? शो से कोई शिकायत? शो से अभी तक तो नहीं, बस एक जो पर्चा आउट होता है उसी की शिकायत है। मैं इसीलिए पूछा आपसे कि आप उसको बार बार रीइंफोर्स करते हैं। नहीं, ये तो रहेगा जब तक पर्चा आउट नहीं करेंगे। मेरे लिए मेरा क्या कसूर है? अच्छा, अब मेरे साथ मौजूद हैं दूसरे हाथ पे पाकिस्तान के मुमताज ऑलराउंडर आदमी हसीन इमाद वसीम। इमाद कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमाद, आज आप, मैंने देखा है क्योंकि गेस्ट जो हैं वो मेल हैं, तो आप आज बिल्कुल कैजुअल से आए, जीन्स टी शर्ट। वो मुझे पता था जुनेद भाई भी ऐसे कैजुअल से आएंगे, मैंने कहा हम दोनों ऐसे ही हैं। इन दोनों के दरमियान मौजूद है पाकिस्तान की एक बहुत ही अच्छे एक्टर, सिंगर, रॉक बैंड्स की जान, जुनेद खान। कैसे हैं जुनेद? थैंक यू। क्राउड को मैं दिखा दूं नीचे, स्टेज पे ना है जुनेद, है स्टेज पे कोई ना है प्लीज। तस्वीर बाद में करें। हाँ, खवातीन से प्लीज सबर की अपील है मेरी, सबर की। जुनेद, अच्छा मुइन भाई, ऐसा इत्तेफाक है 4 ऐसे लड़के बैठे हैं जो वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए। हाँ, मैं, आप, जुनेद, हाँ इमाद भी। एंड में करेंगे। अच्छा मुइन भाई, स्टार्ट करेंगे, पहले क्रिकेट की बात करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। आज दो मैचेस थे, नेदरलैंड्स वर्सेस जिम्बाब्वे। आपने कल कहा था कि नेदरलैंड्स जीतेगी, मैं जबकि जिम्बाब्वे को पकड़ा बैठा था, लेकिन नेदरलैंड्स जीत गई और काफ़ी अच्छी विक्ट्री थी उनकी। क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में? आई थिंक जिम्बाब्वे ने ऑफ कोर्स जो एक्सपेक्टेड था कि एक रीजनेबल टोटल तो करें, वो हुआ नहीं। 117 और 118 का सिर्फ टारगेट था। नेदरलैंड्स की प्रीवियस परफॉर्मेंसेस भी एज अ स्किल वाइज मुझे बेहतर लगती थी, इसलिए मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेदरलैंड्स की जो स्किल्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बहरहाल ज़्यादा ही हैं? आप कह सकते हैं, बिकॉज कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया और जिम्बाब्वे को नेदरलैंड्स ने हरा दिया। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं, कैसे? बिल्कुल कह नेदरलैंड्स सकते जो है वो पाकिस्तान से बट बेहतर। इसमें अगर सर्वे करा लें तो आपको परसेंटेज निकल आएगी। मैं सर्वे करा लूंगा, 500 की दौड़ में सर्वे कराऊंगा। इमाद, आज का मैच नेदरलैंड्स वर्सेस जिम्बाब्वे, आपने भी जिम्बाब्वे कहा था मेरी तरह, मगर जिम्बाब्वे बस उस दिन कोई माँ की दुआ लेकर आई थी वो हमारे खिलाफ। आज वो अच्छा खेले थे, उस दिन भी अच्छा खेले थे। आज जो उनके फास्ट बॉलर्स थे नेदरलैंड के, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और कमर तोड़ दी जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप की। तो वो मेन डिफरेंस था, फास्ट बॉलिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। 117 टारगेट जैसे मर्जी हो ही जाता है। हाँ, लेकिन हमसे तो मतलब नहीं होता ना 130, इसमें ही फंस जाता पाकिस्तान। नहीं, उस टाइम बॉलिंग बहुत अच्छी हुई थी। हाँ। जुनेद, आपने पाकिस्तान के मैचेस देखे? बिल्कुल देखे हैं। सबसे ज़्यादा दिल किस मैच में टूटा, इंडिया वाले में, जिम्बाब्वे वाले में? जिम्बाब्वे वाले में दिल टूटा। इंडिया वाला मैच बड़ा टाइट था और मजेदार मैच था। इंडिया के साथ मैच हमेशा मजेदार ही होता है। मजेदार अक्सर होते नहीं मजेदार, अब क्लोज होने लगे काफी। हाँ, बड़े आप एशिया कप में इतना क्लोज मैचेस थे हमारे, इस तरह एकदम आखिरी ओवर्स में गया, ये भी आखिरी ओवर्स में गया, ये भी आखिरी बॉल तक गया। तो वो थोड़ा सा था कि हाँ, लेकिन वही था कि कहीं भी जा सकता था मैच उस टाइम पे। वो आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस या उधर, आई थिंक वो दोनों तरफ मैच चला गया था, एक तरफ चला गया। देखिए, हम ऐसा है ना, पाकिस्तान टीम ईमानदार टीम, ये वैल्यू फॉर मनी देती, ये नहीं कि 15 ओवर में जीत लिया, 10 ओवर में जीते। नहीं भाई, पागल है लोग, टिकट लेकर आए, जल्दी जीत के चले गए। नहीं, उनको पूरा इंतजार आखिर बॉल तक। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी कोशिश थी, आखिरी बॉल तक जाए। हाँ, बहुत अच्छी, मैं देख रहा था। हाँ। तो अच्छा मोइन भाई, दूसरा मैच था बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। इंडिया ने अच्छा स्कोर किया, 180 से ऊपर स्कोर किया, 183। हाँ, और बांग्लादेश जब आई खेलने के लिए तो शांतु जो हैं, जिनको कराची में शंटू के नाम से पुकारा जाता है, शंटू ने बहुत अच्छा खेला। शंटू ऑफ कोर्स लिटन दास ने आई थिंक ये ड्रीम स्टार्ट हुआ था बांग्लादेश का जिस तरह, और एक टाइम पे तो 60 रन थे जिसमें से 55 लिटन दास ने किए हुए थे। आउटस्टैंडिंग स्टार्ट, ड्रीम स्टार्ट हुआ था। बट अगेन अनफॉर्चुनेट फॉर देम कि उस वक्त रेन इंटरप्शन हो गई, जिसकी वजह से वो जो एक मोमेंटम होता है जो आप गेन करते हैं, T20 क्रिकेट में इट्स ऑल अबाउट गेटिंग मोमेंटम। तो अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ टूटा और उसके बाद जब दोबारा मैच स्टार्ट हुआ तो मोमेंटम खत्म हो चुका था। बिल्कुल, विकेट गिर गए ना, लिटन दास फिसल गए। आपको पता है, पानी में स्लिपरी हो जाती है, गीला हो गया था ग्राउंड। इमाद, मैं बताना आज ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जाहिर बात है, जब इस तरह का कुछ होता है तो एक कंट्रोवर्सी सी बन जाती है। हम क्योंकि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज हार जाता इंडिया तो हमारी उम्मीद कायम रहती। आज ऐसा लगता है बारिश के बाद ज़रा जल्दी की अंपायर्स ने मैच स्टार्ट करने की। देखें, कुछ कह रहे 15 मिनट बाद तक रोक सकते थे, वो ओवर्स कम हो जाते, तो अंपायर्स का फाइनल डिसीजन होता है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कैप्टन भी वहाँ हो तो अंपायर का फाइनल डिसीजन होता है। और
बांग्लादेश तो अपनी गलती से हारा, लेकिन सबसे पहले मैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप को दाद दूंगा। विकेट बहुत मुश्किल था और जिस तरह उन्होंने सरवाइव किया पहले 2-3 ओवर और उसके बाद उन्होंने अटैक किया है बांग्लादेश पे। 183 वाज अ वेरी गुड स्कोर और लिटन दास बहुत अच्छे, बांग्लादेश के सबसे टॉप क्लास प्लेयर हैं वो शाकिब के बाद। तो मुझे ये लगा कि इनको जीत लेना चाहिए था बहुत आसानी से, जब बारिश के बाद भी 9 ओवर्स में 85 थे, 10 विकेट्स इन हैंड। तो इनको आराम से जीत लेना चाहिए था। आई थिंक शाकिब के जल्दी आउट होने में या शाकिब को स्ट्राइक नहीं मिली, उसकी वजह से बड़ा लॉस हुआ इनको। लॉस हो गया। जुनैद, आप कैसा देखते हैं ये बांग्लादेश वर्सेस, आप कंट्रोवर्सीज पे बिलीव करते हैं? आपको लगता है कि होती हैं मैच ऐसा, मतलब? बिल्कुल होती है, लेकिन आई थिंक अब काफ़ी हद तक आई थिंक जितने मैचेस मैंने फॉलो किए हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील हुआ कि कोई प्लान। मैं कहता आपके डर से लड़कों ने नहीं किया होगा यार, जुनैद देख रहे नहीं करो। हाँ बिल्कुल, अवाम का आप देखें डिसअपॉइंटमेंट प्रेशर होता है बिल्कुल, लेकिन मैचेस बड़े अब एज कुछ थोड़ा बहुत खेलते भी हैं तो अंदाजा हो जाता है कि नहीं यार ये चीज़ें प्लान नहीं थी। हाँ। अब लग नहीं रही थी प्लान। अच्छा, ऐसा होता है मोइन भाई, जो कहते हैं ना भाई ये तो फंसा हुआ मैच था, ये तो लगा हुआ मैच था, हमसे तो इस तरह से आउट भी ना हुआ जाए यार जानबूझ के। नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया वाले मैच में भी, लाइक जिस तरह मैच हुआ विराट कोहली से कैच छूटा, लोग ये कह रहे हैं जानबूझ के छोड़ दिया, बट ऐसा नहीं होता। बिकॉज मैं ये समझता हूँ हर प्लेयर अपनी तरफ से एफर्ट करता है, यू नो, और किसी को ये कह देना जी उसने कैच छोड़ दिया, छोड़ता कोई नहीं, छूट जाता है कैच, यू नो। इसी तरह ये कहना कि मैच हरवा दिया, हरवाता कोई भी नहीं, हर बंदा अपनी एफर्ट कर रहा होता है, यू नो। मे भी उसका उस दिन नहीं होता और अगले का, क्योंकि ओपोनेंट भी आपके साथ खेल रही होती, कॉम्पीट कर रहे होते हैं, आपने सारी ज़िंदगी उस चीज़ की प्रैक्टिस की होती है कि इस सिचुएशन में आके इस प्रेशर में हमने परफॉर्म करना अपनी टीम के लिए। जब दो ओपोनेंट होते हैं तो जाहिर सी बात है एक ने सक्सेसफुल होना, उस चीज़ को समझना चाहिए। इट्स वेरी सिली के लोग बड़े इजीली कमेंट देते हैं यार जानबूझ के मैच हरवा दिया या यू नो जानबूझ के कैच छोड़ दिया, इस तरह नहीं होता। इस तरह का कोई नहीं चाहता। खास तौर पे ग्राउंड की सिचुएशन का अंदाजा नहीं होता, जो आवाम देख रही होती है उनको पिच की कंडीशन का नहीं पता होता, ग्राउंड की कंडीशन का नहीं पता होता। अक्सर चीज़ें वहाँ पे खुद ही उनकी कंडीशन की वजह से चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। ये अंदर बैठे होते हैं ना घरों में, सिवाय 2019 वाले मैच के, इंग्लैंड वाला। हम लोग बहुत आसानी से कमेंट करते थे ना। एक दफ़ा ऐसी मेरी क्रिकेट एकेडमी में मैच हो रहा था, तो एक बड़े मारूफ एनालिस्ट बैटिंग कर रहे थे, अच्छा, वेटरन्स का मैच, तो मैंने आवाज लगा, मैंने कहा शाबाश वही करना है जो टीवी में कहते हो। अगली गेंद पे बेचारे आउट हो गए। जो अंकल बैठे होते हैं ना घरों पे, बिक गया भाई, बिक गया है सब। ये पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उसमें जो पहले जो बैटिंग की बॉलिंग की पहले इंडियन टीम ने, अब कंडीशन की वजह से पहली बॉलिंग बनती थी, बॉल कितनी मूव हो रही थी उस सेकंड हाफ मूव नहीं हुई, तो वो चीज़ों को पता नहीं होती, लोग समझते हैं कि यार बैट्समैन हमारे खेल नहीं रहे, वो कंडीशन बहुत डिपेंड करती है। अच्छा, उस टॉस पे भी एक हमारे सीनियर एनालिस्ट एंड साबिक क्रिकेटर हैं आकिब भाई, उन्होंने उंगली उठाई थी, बड़ी अच्छी उंगली उठाई थी, आइडेंटिफाई किया था उन्होंने उस चीज़ को। उसके बाद सारे कॉइन जितने भी टॉस हो रहे हैं सब कारपेट पे गिर रहे हैं। आज का दूर गिरा है मुन में, आज का दूर गिरा है। अच्छा, आकिब भाई का कहना ये था कि जो मैच रेफरी टॉस कराते हैं तो प्लेयर जो सिक्का फेंक रहा है वो दूर फेंक देता है, और प्लेयर खुद नहीं जाता देखने, सिर्फ मैच रेफरी जाता है, वो भी यूं देखता है और आके बताता है ये हुआ है। अच्छा, तो उस पर शक व शुबात थे कि यार वो तो अपनी मर्जी से कर देगा जो करना है उसको। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की। ऑफ कोर्स, बिल्कुल एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम, जब जहां आईसीसी ने इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस किया हुआ है, जहाँ पे जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट एनी डाउट जो भी क्रिएट होता है मैच के अंदर या मैच फिक्सिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पे इंश्योर करना चाहिए आईसीसी के रेफरी को भी कि जो जगह बनाई गई कॉइन भी वहाँ पे डिप करे, गिरे, एंड देन कैमरे को ऑल्सो शो करना चाहिए कि जिसने भी कॉल किया आइदर इट्स कमिंग एज हेड और टेल, यू नो, वो दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, अब ऐसा है मोइन भाई, पैसे भरने का टाइम आ चुका है, आपका कुछ नहीं बनता और इमाद 1000 रुपए डालेंगे, क्योंकि कोशिश करें आप लोग भी अच्छी प्रेडिक्शन करें। मैंने 1000 डाल दिए, मैं तो इसके भरने के चक्कर में हूँ, तो आपसे डबल कराना है बस, और कुछ नहीं। आज मैं शो पे पैसे लेके नहीं है, मैं जुनैद भाई से 1000 रुपए उधार लेना चाहता हूँ। कहाँ जाएगा पैसे? ये जाएंगे किसी नेक काम में, नेक काम के लिए। आप अगर 1000 रुपए नाम से अंदाजा लगा लो कितना नेक काम है इसका। माशाल्लाह, इस पे अभी तक यही बात। अच्छा, ये उल्टा है, अच्छा ऐसे ही है। हाँ, ये ऐसे ही है, ये वो नहीं है, उल्टा नहीं है, ये काम में आएगा। ये मेरे भी 1000 जुनैद भाई डाल रहे हैं, ठीक है ना? दोनों ने कड़क नोट डाल दिए। थैंक यू बहुत जुनैद भाई, ज़्यादा। थैंक ये यू। क्यों डाल रहे हैं आपके वैसे? ऐसा उधार क्या? लिए मैंने, किस उधार बात लिए। का उधार था वो बाद में कर लेंगे साहब, हम किसी मैच पे कर लेंगे। खातिन हजरात, मैट फंड की मैं डिटेल्स बता दूं, मोइन भाई 34,000 रुपए माशाल्लाह से हो चुके हैं। आप ये एक इवेंचुअली एक अंदाजे के मुताबिक 60-70 हज़ार तक जाएगी बात। ठीक, कोई खत्म होते मसला नहीं, आपने कोई इसको मसला डबल नहीं। करना है। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की हुई है, इसको सही जगह यूज करना है, जो डिजर्विंग हो उसको जानने चाहिए। बिल्कुल डिजर्विंग होगा, मतलब। जैसे आप को कोई काम शाम कराना हो, मेरे 2 दोस्त हैं बेचारों की जमानतें अटकी हुई मोइन भाई, अच्छा। 10-10 हज़ार के मचल के जमा कराने,
इससे आज़ाद हो। सड़कें बनानी है, बहुत सड़कें रहती हैं कराची में। भाईजान सईद गनी साहब आए थे हमारे शो में, उन्होंने कहा पाकिस्तान अगर फाइनल जीत जाता है तो वो मोइन भाई के डबल वाले को ट्रिपल करेंगे। और मैंने उनसे पूछा कि अगर आप कराची की सड़कें बनवा देंगे तो मैं इनके डबल और उनके ट्रिपल को डबल करूंगा। उससे सड़कें बन जाएंगी? नहीं, सड़कें बनाने के बाद डबल करूंगा। अच्छा ठीक, अब फिर मैं अपने पास ही रखूंगा। सही, ठीक। मोइन भाई वक्त आ चुका है 500 की दौड़ खेली जाए, वो तारीखी लम्हा जिसमें जो है वो हम गेस्ट से सवाल पूछते हैं और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको जवाब देना है। अभी तक जो स्कोर बोर्ड लीड कर रही हैं वो है आयशा उमर, जिन्होंने 500 भी दिखाऊंगा मैं, 500 में से 475 नंबर लेकर आयशा उमर आयशा उमर कर रही है। और हाँ, आज के अंपायर की तस्वीर दिखाओ, अंपायर की तस्वीर दिखाओ, अंपायर की तस्वीर दिखाओ भाई। जबरदस्त। आज देखा ना कोहली के कहने पे अंपायर क्यों देता है भाई वाइड? नहीं, एक्चुअली मैं इसको करेक्ट कर लूँ, ठीक है, इसको इस तरह करना नहीं चाहिए, लेकिन वो ऑब्वियसली नो बॉल थी क्योंकि उसने एक बाउंसर पहले कर दिया था और वो भी सर के ऊपर से था। इस पे गेम अवेयरनेस, उसको पता था कि उसने एक बाउंसर किया, दूसरा उसे किया, उसे फौरन। हाँ, ये बात भी एक है, गेम अवेयरनेस बहुत अच्छा परसेप्शन है, बहुत पॉजिटिव। बिल्कुल 100%। जब गेम में आप इन होते हैं आपको एक एक चीज का पता लग रहा होता है, यू नो, जस्ट वो एक ना चाहते हुए ये आईसीसी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो रूल्स है, उसमें ये कोई जेस्चर बैट्समैन नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता, यू नो। बट ये एक वो कहना चाहिए कि गेम अवेयरनेस, जब जहन इतना ज्यादा चल रहा होता है कि आप इन होते हो, यू नो, ऑटोमेटिक आप ना चाहते हुए, यू नो, आप रिएक्शन आ जाता है। वो इंटेंशनली नहीं होता कि आप उसको काउंटर कर रहे हो उसके डिसीजन को, बट एक जस्ट फॉर द रिमाइंडर कि अंपायर्स को भी याद रहे कि हाँ यार पीछे एक बॉल ये कर चुका है, बाउंसर वन। बहस मुबाहिसा चल रहा है, शकीब भी बहस कर रहे हैं, बाबर भी बहस कर रहे हैं, सुनता सिर्फ कोहली की है ये लड़का। नहीं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि ही इज आस्किंग क्वेश्चंस, उसने कुछ कहा नहीं कि नो दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरह इसका स्टेटमेंट आया था शाकिब का, शाकिब जाके कह रहा है, शुक्रिया अदा कर रहा है अंपायर का कि थैंक यू वेरी मच, लग रहा है गर्म जोशी कोहली भाई के कहने से जो है वो आपने वो दे दी है। नहीं, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए क्योंकि होनी नहीं चाहिए। ये जो इन्होंने किया गलत करें, वो उसने तो अंपायर से वो कहा है कि भाई ये देखो दूसरा बाउंसर है, ही इज आस्किंग, जैसे आप अपील करते हैं, ही इज आस्किंग का क्वेश्चन, वो नहीं कह रहा कि दो। ठीक है। ये तो लग रहा है कि जैसे इनका बेटा को रात के 12 बजे बाद घर आया तो शक्ल नाराज खड़े, कहाँ थे तुम, कहाँ थे तुम? इस बात पे याद है 500 की दौड़ पेंडिंग पड़ा हुआ है। पहला सवाल मैं आने वाला हूँ, ये तस्वीर हटाओ, 500 की दौड़ लगाओ। पहला सवाल मोइन भाई, कितने फीसद मर्द छुपकली मारने से डरते हैं? बड़ा सवाल है ये, कितने फीसद मर्द? मोइन भाई आप डरते हैं छुपकली मारने से? मुझे तो नहीं डर लगता। मैं बहुत डरता हूँ छुपकली मारने से। क्यों? मैं बताऊंगा आपको क्यों। नहीं, मार देते। मेरे हिसाब से तो मर्द डरता है कॉकरोच से, हाँ, और छिपकली से नहीं डरता, और औरत डरती है छिपकली से और कॉकरोच से नहीं डरती। सो जहाँ तक ये बात है, मेरे ख्याल में 90% मर्द तो नहीं डरते होंगे। तो गलत, कौन सी खवातीन है जो कॉकरोच से नहीं डरती यार? डरती है कॉकरोच से, मुझे कम डर लगता है। जिनको ये जानते हैं वो नहीं डरती। छुपकली का मोइन भाई मैं आपको वाकया बताऊं, ये छुपकली असल में मेरे घर में सब खवातीन रहती हैं, अम्मी है, बेगम है, बेटी है, खवातीन का घर है, मैं अकेला मर्द हूँ। ठीक है। तो यूजुअली छुपकली आती है तो मेरे हाथ में ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से झाड़ू आ जाती है। ठीक है कि बेटा छुपकली आएगी घर में, मारो इसको। तो जब मैं छुपकली मारने जाता हूँ मुझे खाला की बात याद आ जाती है, बेटा इसको ऐसे नहीं मारना, इससे पहले पूछना है चाय पिलाओ, क्या तुम जिन तो नहीं? अच्छा, क्या तुम 3 बार पूछना। अब मैं इतना डरता था कि किसी दिन छुपकली पलट के बोल दे हाँ हूँ, नहीं जा रही। तो ये डर की वजह से मुझे हमेशा डर लगता था कि छुपकली मैंने मारना। हमारे घर एक लड़की, और मोटी आवाज की पतली, क्या सोचा नहीं कि आवाज क्या होगी छुपकली की? यार ये मैंने कभी ये कभी मैं, अच्छा मैं हूँ। लेकिन यार कॉकरोच से डरती हैं खवातीन अगर वो उड़ जाए अचानक से, ऐसा भी होता है कॉकरोच उड़ जाए। खैर, तो मोइन भाई 30% मर्द जो है वो छुपकली मारने से डरते हैं। 30% मोइन भाई को लॉक कीजिएगा। इमाद से पूछूंगा, इमाद कितने परसेंट? 45 पे जाना चाहूँगा। बहुत अच्छा, 45 पे लॉक कीजिएगा इमाद वसीम को। लड़का अब सहारा नहीं ले रहा मेरा ये। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे आजाद हो चुका है। जुनैद 60% मर्द डरते हैं छुपकली मारने से। नहीं डरते। सवाल तो ये था, अच्छा, डरते हैं यार, किन डरते हैं? अच्छा कितने 40% हो गया ना यार। 40 कर दो, जुनैद को 40 कर दो। सही, वेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैच अवेयरनेस, वेरी गुड। 40% पे लॉक कर दो। अब आवाम की राय लेते हैं, मर्द कितने फीसद मर्द हैं डरते हैं छुपकली से? मुझे लगता है खवातीन डरती हैं। खवातीन सेट पे मौजूद खवातीन से पूछूंगा, छुपकली डरती हैं आप मर्द? आप डरती हैं छुपकली? दो तो यही हो गई। छुपकली में खवातीन डरती ही हैं, मर्द की बात है। ये 51% मर्द। जबरदस्त, वेरी गुड भाई, आ गया करीब, आ गया लड़का। वहाँ कितना 45, बहुत
मैंने भाई कितना अब आपने कहा मैंने कहा 40 कहा था अग्रेसिव खेलोगे, वक्त आ चुका है फ्रंट फुट पे मैगरा को स्वीप पाना। ओके ठीक, अगला सवाल, ब्रेक का वक्त तो नहीं हुआ भाई, अगला सवाल पूछ लूं। पूछे, कितने फीसद लोग नाक को जुबान से छू सकते हैं? कितने फीसद लोग नाक को जुबान से छू सकते हैं? 2% हो गया। मैं तो एक ही शख्स को जानता हूँ, कौन है मुइन भाई? एक क्रिकेट एनालिस्ट है, वैसे प्रोफेशनली डॉक्टर है बट वैसे एनालिस्ट है वो। समझ गया मैं, इंग्लिश बहुत अच्छी उनकी, इंग्लिश माशाल्लाह थिजोरस हैं। हाँ, तो वो नाक से छू लेते हैं? हाँ हाँ आराम से, बहुत आराम, और बहुत शौक है उनको लोगों को दिखाने का। ये अच्छा, ये कर्तव्य दिखाने का? मेरा ख्याल है 5%। हमारे एक जानने वाले थे, वो सबको ये चैलेंज देते थे कि जबान से आपको लगा ही नहीं पाता था, उनकी प्रोस्थेटिक थी, वो लगा लेते थे। इमाद परसेंटेज 10%। ये लड़का 10% पे लॉक करें। मोइन भाई देख रहे हैं आप, जी आगे बढ़ रहा है, आगे 10%। 10? जुनैद 5 कितनी नाकें जुबान से टच हो सकती हैं? बट 2 to 5 अब चलें 4 कर लें फॉर द सेक ऑफ। हाँ, ताकि कॉपी भी ना लगे ना, हाँ, कॉपी भी ना लगे। हाँ। 4% पे लॉक करें जुनैद को, 5% मोइन खान को, 10% पे इमाद वसीम को। लॉक करें ना जुनैद को 4% पे लॉक कर। होना इतना ही चाहिए। नहीं लग रही, बहुत मुश्किल है, लेकिन लोगों की होती हैं, जुबानें बड़ी होती हैं। अच्छा, कुछ लोग जुबान टर्न भी कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है जबान बड़ी होने से फर्क नहीं पड़ता, लंबी नाक होने से फर्क पड़ता है। हाँ, ये भी भाई देखिए आवाम क्या मोइन भाई ने 11% मोइन भाई लोग अरे लगा रहे हैं अपनी वाह, जुबानों वाह, को। और इमाद फिर देखो वाह वाह। 99 स्कोर बनाया आपने, अब ये आगे निकल गया, आगे नहीं निकल नहीं, कोई बात नहीं निकला नहीं। हमने मोइन भाई की हेल्प पे आऊँ। ऐसा है, अगला सवाल, कितने फीसद लोग जाली चीजों को ओरिजिनल करके बताते हैं? जो था ना, बड़ी ब्रांड पहनी हुई है फेक, लेकिन बोल रहे हाँ ओरिजिनल है। तो 70 तक जाएगी बात। हाँ यार बहुत। अच्छा, बड़ा स्टार पहन लेना, बड़ा स्टार तो लोग पूछते भी नहीं है। अब जुनैद कुछ भी पहन ले, गुच्ची वुच्ची, लुई वुइटन, एलवी, कुछ भी पहन ले, तो लोग शक नहीं करेंगे, पूछेंगे भी नहीं। हमसे पूछेंगे जाली है, असली ही पहना हो तो। हाँ, मोइन भाई बहुत हम्बल आदमी है वैसे। हाँ, थैंक यू। मोइन भाई बताइए। 75%। 75% लोग फेक ब्रांड्स पहनते हैं और कहते हैं ये ओरिजिनल है। जी। हाँ भाई इमाद मियां, 70%। 70%, बहुत क्लोज। जुनैद 72 कर लेते हैं, चलें। 72%। यार फर्क सब हल्का सा 75 फर्क कर हाँ, सही है ना, बस मजा आएगा ना, है उतना ही, ऐसा लेकिन कौन हल्का सा करेगा आगे कौन? पीछे एक वैसे दो हाई point होनी का- चाहिए, बहुत हाई होनी हमें किस्सा है, लॉक करें भाई। 70 मोइन भाई को, 75 पे इमाद को और 72 पे जुनैद को। और वो इसमें जो 25% है उनको पता ही नहीं ब्रांड्स क्या होते हैं। ब्रांड्स के कुछ भी पहन लिया, कुछ भी पहन लिया। हाँ, 70% पे मोइन भाई को लॉक कीजिएगा, 72 पे जुनैद खान को, और इमाद वसीम को लॉक कीजिएगा 75%। मोइन भाई, मैं लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता था, 70, ई कॉम की डिलीवरीज भी होती थी उसमें ना। तो एक बंदे ने कोई 400 रुपए की रोलेक्स घड़ी ऑर्डर की, 400 रुपए की। वो पहुंच गई उसको 400 रुपए वाली रोलेक्स, तो उसने हमारे कोरियर को पकड़ लिया और मारा खूब, जाली घड़ी दे दी। ऐसे है ये आवाम, ये असली किस्सा, ये झूठ नहीं है। 400 रुपए की रोलेक्स, मेरा ख्याल है उसको अवेयरनेस नहीं, उसको किसी ने बताया होगा कि जाली है। जारी है, जाली रोलेक्स है, तो लॉक कीजिएगा। कितने परसेंट भाई, कितने परसेंट? मेरे ख्याल से अवेयरनेस कम होगी, जिन लोगों को अवेयरनेस है वो कम होंगे, मुझे देखते हैं। 38% मोइन भाई। अरे वाह। 100 में से 38 लोग जो हैं वो फेक बताते हैं, फेक ब्रांड्स को ओरिजिनल करके बताते हैं। आधों को पता नहीं होगा। बाकियों को पता ही नहीं है कि ब्रांड है। सर्वे भी तो आपका होता है माशाल्लाह से। सर्वे तो सवाल ये अपने हिसाब से यार, अगर आप जहाँ लोगों को दिल मुझे एक चाहता बात है बताते हैं वो। आप, मैं आवाम से पूछना, अगर इन दोनों को इतना है शो पे कि भाई सर्वे खराब है, पेपर आउट होते, आते क्यों? आप रोज आते क्यों? अच्छा नहीं, बात नाराज क्यों नहीं हो रहे आप लोग? इसलिए आते हैं, हमें तो ये मैट फंड के शो लिए। पसंद है। हाँ। ये मैट फंड के लिए भी आते हैं, बहुत सारी चीजें। वर्ल्ड कप चल रहा है, लोग चाहते हैं सुनना फिर गेस्ट, क्रिकेट में क्या हो रहा है, यू नो। फिर गेस्ट भी तो इस वजह से बड़ा आते बड़ा हैं, आ रहा है ना। बिल्कुल। बट मैं चाहता हूँ कि मैं और इमाद, इनके ब्याह पे भी मैं कहना चाहूँगा, आई डोंट नो ये एग्री करेंगे, ये सर्वे जब नेक्स्ट टाइम जब भी हो, प्लीज हम दोनों को साथ लेके चलिएगा। ठीक है। और ये इस ब्रेक में मैं प्रोड्यूसर साहब के पास जा रहा हूँ इस सवाल के बस एक सवाल का जवाब आपको नहीं आउट किया था तो आप नाराज हो गए ना? नहीं, दो सारे सवालों में सारे close तो एग्री सही था कर सब। रहे हैं, सारे एग्री कर रहे हैं कि ये आपका सर्वे ठीक नहीं है। इस कौन सवाल सारे, कौन सारे? ये सिर्फ आप दो? खुद भी एग्री कर रहे हैं। मैं कब कर रहा हूँ? अगला सवाल पूछूंगा, बात खुलती चली जा रही है। कितने फीसद लोग बात करते हुए मुंह से लुआब निकालते हैं? लुआब मतलब थूक निकालते हैं।
बात करते हुए वो तो थूक फेंक बात करते हुए कितने वाटरी माउथ। आई थिंक ये तो 25%। 25% लोग थूक निकालते हैं, लेकिन ये एक्टर्स को ज्यादा पता होगा क्योंकि ये क्लोज शॉट्स लेते हैं कुछ अक्सर। जानबूझ के भी निकालते हैं, किसी को दूर करना हो, डिस्टेंस मेंटेन करना हो तो किसी पे डीएनए छोड़ दिया अपना, किसी पे डीएनए छोड़ लो। जुनेद हाँ नहीं, कोरोना के टाइम पे ये सब कम हो गया बहुत। थूके, सूख गई थूके। हाँ तो ये कोरोना में आपने किया था ये हाँ, ये अभी ये क्या- सवाल है, ये पीछे सवाल है। पीछे। अच्छा बात सुने, एक्टिंग में तो मास्क उतरे हुए ही होते हैं ना, कौन सा एक्टर मास्क पहन के एक्टिंग कर रहा था? तो कितने परसेंट एक्टर्स की बात करें ना फिर हम? लेकिन कितने फीसद लोग बात करते हुए मुंह से लुआब दहन उड़ाते हैं? बताइए क्या बात कर दी। वाह, लुआब दहन तो ऐसा लग रहा है कोई अच्छी चीज है। उड़ानी चाहिए, उड़ानी चाहिए। कितने लोग बात करते हुए। अच्छा सही है। अब अक्सर ऐसा होता है कराची में गुटखा खाया हुआ है, वो भी लुआब है। परसेंटेज ले, वो परसेंटेज। उनकी सबकी क्वालिटी है, वो मुंह में ही रख के बात करते हाँ, हैं। बात ही का करते से बात करके ब्रेक के बाद। अब जो जो उनमें से प्रेमी होंगे वो तो वैसे ही जुनेद परसेंटेज जितने ब्रेक का वक्त है इश्तिहार निकले चले जा रहे हैं। चले 50% कर लें। अब क्या 50% पे जुनेद को लॉक करें, इमाद 30% कर लें। 30% पे इमाद को लॉक करें। लॉक करें, लॉक कर, लॉक। अबे लॉक करो ना, ये हो गया लॉक। रिलेशन भी तो बढ़ानी है। सब लॉक हो गए। खाओ यार, ब्रेक लीजिए। अब जाइए, जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। सवाल अटका हुआ था कि कितने फीसद लोग बात करते हुए थूक निकालते हैं? लुआब दहन निकालते हैं। लुआब मतलब थूक, दहन मतलब मुंह। निकालते हैं, उड़ाते हैं ना बेसिकली। हाँ, मुझे ये बताइए ये एक्स्ट्रा लफ्ज रखने की क्या जरूरत थी? लुआब ही काफी था। ये लुआब दहन का क्या मतलब है? थूक कहाँ से निकल सकती है मुंह के अलावा? सेंसर की पॉलिसी होती है हर चैनल की। कि दहन लगाना है। हाँ ठीक है मुइन भाई, दहन ओ अपना लुआब कितने मुंहों से निकल रहा है? असल में हर आपने दे दिया बंदा 25%। इस मुल्क में एक दूसरे को थूक लगा रहा है। इस वजह से जिन्होंने राइट अप किया ना, बहुत 42% लोग। ओए होए जबरदस्त। बहुत करीब थे आप जुनेद, बहुत करीब थे। अब आयशा और आप बिल्कुल बराबर बराबर चल रहे। ना, नहीं कह रही नॉट पॉसिबल। कह रही है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़े। मुइन भाई, बात हो रही थी गुटखा खाने वालों की, जो कराची में एक लत लगी हुई लोगों को गुटखा खाने की। ये बहुत बुरी आदत है। अब तो बैन हो, तब भी बिक रहा है, ब्लैक में बिक रहा है। आप जाके बोले दे देता है निकाल के अंदर से, अंदर से। डबल प्राइस बढ़ गया बस। मैं प्राइस तो जिस बिल्डिंग में जाता हूँ, मेरी कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है, मैं देखूं उसके कोने कुदरे। हाँ, ये ज्यादातर महरून नजर आते हैं। वहाँ सारा। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, एक बार बस में सफ़र कर रहा हूँ, ये लोकल बस में, गरीबी के दौर। तो कंडक्टर था लटका हुआ यूं करके, उसने जेब से निकाला गुटखा, क्योंकि खींचा, यूं देखा आधी छिपकली अंदर थी। वो एक्टिव इंग्रेडिएंट आधी छिपकली अंदर थी, करके थूका, कचरा। दूसरा निकाला, फिर खा लिया। ये नहीं कि इसमें आता है क्वालिटी। मेरे ग्राउंड में एक दफ़ा ये इंसिडेंट हुआ था। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ड्रेसिंग रूम है ना, वहाँ से किसी ने गुटखा थूका। अच्छा, तो वो हमारे नीचे जॉगिंग ट्रैक है, उस पर निशान आ गया। माशाल्लाह। तो जो दोनों टीमें आई हुई थी, मैंने दोनों के कैप्टन्स को बुला लिया। मैंने कहा भाई ये क्या है, मजाक है यार, आप खुद सोचिए। मैंने कहा आपको अच्छा लगेगा? मैंने कहा ये मेरे लिए मेरा ड्राइंग रूम है। मैंने कहा मैं आपके घर में आके ड्राइंग रूम में मैंने कहा पीक मारूं पान खा के, कैसा लगेगा आप? तो थोड़ा सा शर्माए, फिर शर्माए, फिर उन्होंने वो बंदा हाजिर किया, फिर उन्होंने वो बंदा हाजिर किया जिसे तू कर। मैंने कहा जी, कहता है सॉरी मोइन भाई। उसमें पहले ही कुछ छूटते ही बात खत्म हो गई। लेकिन बताने का सिर्फ मकसद ये है, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। हम लोग अगर बैठे हुए, बहुत गंदी चीज है इसके अंदर। मैंने सुना है कि किसी जानवर का खून भी डालते हैं, शीशे का वो भी डालते हैं, बुरादा ताकि अंदर से ना कट लगे और उसके अंदर नशा जाए। मतलब दिस इज हॉरिबल। मेरे साथ एक गुटके की स्टोरी मुझे बहुत जबरदस्त। बताइए। मैं मैच खेल रहा था, अब ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा मैच था। मैच गंदा मैच था, लेकिन कराची के खिलाफ मैच था, क्रिकेट मैच। मैं बताऊंगा नहीं, मैं ये नहीं बता सकता ना कि। ठीक है, खैर कौन सा गेम था वो नहीं बता रहा। पीछे कीपर गुटखा खा रहा है, फर्स्ट गुटखा, दोनों सिले गुटखा। अब मैं वहाँ बैठी करने, मेरा सर दर्द। मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं? मैंने भाई को शिकायत की, मैंने कहा यार ये क्या लोग हैं? गुटखा खाने वाला बॉलर अपील कैसे करेगा यार? छोटा सा एक वाकया शेयर करूँगा, बहुत मजेदार। हमारे कैंप लगा हुआ था, कैंप में फाइनल ट्रायल्स थे उस दिन। तो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब आए हुए, तो एक हमारा स्पिनर था बड़ा अच्छा,
नाम नहीं मेंशन करूंगा यार वो मैच नहीं मेंशन कर रहे हैं आप, स्पिनर नहीं मेंशन जरूरी है ना यार, थोड़ा सा। तो मजे की बात, उन्होंने आए, वो आके उन्होंने बॉल की तो उनकी जेब से सिगरेट का पैकेट निकला और पिच पे गिर गया। चीफ सेलेक्टर पीछे खड़े थे, उन्होंने यूं करके पैर रखा, उस पर खड़े हो गए। चीफ सेलेक्टर का ध्यान कहीं और करा, पैकेट उठाया फिर जेब पे बचत हो गई। अच्छा अब्बा के साथ नमाज पढ़ने गया मैं, लाइटर यहाँ रखा, सजदे में गया तो लाइटर सामने आ गया करके अंदर की। अब्बा को बताते मेरिकल। अगला सवाल कितने फीसद लोग समझते हैं कि शादी 30 साल की उम्र के बाद ही करनी चाहिए? 30 साल की बाद ही करनी चाहिए, कितने फीसद लोग ये समझते हैं? मोइन भाई आपसे स्टार्ट। पाकिस्तानी की बात करें ना, पाकिस्तानियों की बात करें ना। हाँ पाकिस्तान में हुआ है सर। समझते सारे लोग जल्दी है कि जल्दी होनी चाहिए, जब आप बालिग हो जाते हैं तो आपकी कर देनी चाहिए शादी। बट आप एक्सपीरियंस शादीशुदा आदमी, आप क्या कहते हैं? मेरी तो 23 में शादी हो गई थी और आई थिंक आई ऑलवेज एंजॉय जो मैंने किया। मेरे बच्चे मेरे बड़े हो गए ना, तो ज़्यादातर लोग मेरा ख्याल है पाकिस्तान में समझते हैं, करते नहीं कि कुछ वजूहात होती है यू नो, बट मोस्टली मैं समझता हूँ 85% लोग चाहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए। 30 साल के सवाल ये है कि 15% आपका आंसर है, 15% आंसर है आपका आंसर 15% हुआ ना। फिर कितने लोग ये समझते हैं कि 30 साल की उम्र पे ही शादी करनी चाहिए? आप कह रहे हैं 15%। मोइन भाई को 15 पे लॉक कीजिए, मैं आऊंगा जुनेद की तरफ। जुनेद आप भी माशाल्लाह शादीशुदा आदमी है, एक अरेंज शादीशुदा आदमी है आपने कितने साल की उम्र में ये काम किया? मैं तो 28 की उम्र में हुई थी, लेकिन मेरे खानदान में 24 पे भी हुई है, 24 में हो गई। इमाद आपने भी छोटी उम्र में शादी? नहीं मेरी 30 में ही हुई। तो आप कितने फीसद लोग समझते हैं? परसेंटेज क्या दी जुनेद आपने? परसेंटेज मैं वैसे इस पे आऊंगा 10% पे आऊंगा। 10% पे आएंगे आप? 10 पे जुनेद को लॉक कर दीजिए, फिर मैं समझते हैं 30 के बाद होनी चाहिए। 20% आप 20% समझते हैं? 20% पे लॉक कीजिए। क्या पता आपका सर्वे डिफेंस हुआ हो तो फिर वही डिफेंस यार, सेफ खेल रहा हूं ना मैं। डिफेंस पे लॉक करें, मैं किसी दिन डिफेंस वालों को बता दूंगा कि ये बार डिफेंस कह रहा है, फिर आप देखना कुछ नहीं बोल पाओगे। नहीं, डिफेंस के लॉन्डो को भी होता जल्दी हो जाए। इमाद मैं कहूंगा अभी भी सोच लो आप। 15% पे चलो 15 कर लो, 15 पे लॉक करें इमाद को, और जुनेद को जो है जनाब अली लॉक कर दें 10% पे, और आवाम की राय ले लें। शादी जब भी हो मोइन भाई ऐसा लगता है 2 साल पहले कर ली, मुझे ऐसा लगता है। जब भी हो, 40 में हो 50 में हो, जब भी करो लगता है। शो वहां तक नहीं जा रहा, कनाडा तक। टाइमिंग फर्क है ना, लाइव नहीं जा रहा। हाँ हो सकता है ना देखिए, कटवा देंगे। आवाम का फैसला देखना है, आवाम का फैसला देखो भाई क्या है। आवाम के 20% पे क्या यार देखें इन्होंने फिर की है दूसरी बार भाई। मैंने 20 बोला था, इन्होंने कहा चेंज कर ले, मैंने 15 कर। तब भी बहुत करीब है यार, बहुत करीब है, बहुत करीब है हम, सभी करीब थे। आपने उस तरह किया, झाका दिया, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया और उसमें आपने डरा दिया इनको पकड़ के। यार आपको पता है ना मैं कैसा हूँ। ख़वातीन हज़रात आप सोचिए इस ब्रेक में क्या उम्र में शादी करनी है। वापस आते हैं, जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। मेरे साथ मौजूद है मोइन खान, जुनेद खान, इमाद वसीम। और मोइन भाई एक बड़ा ओकेजन है आज एक लड़का है जो एक्टर भी है, सिंगर भी है, क्रिकेटर भी है, वर्ल्ड कप में वो भी नहीं गया, मगर आज एक खास मोमेंट है, उनकी आज सालगिरह है। मैं बात कर रहा हूँ जुनेद खान की। जुनेद जियो की तरफ से, मेरी तरफ से, मोइन भाई और इमाद की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। वहाँ आएंगे और केक काटेंगे और गाना भी गाएंगे, उर्दू में गाएंगे लेकिन मेरी सालगिरह है, बोलो ना। मेरी सालगिरह है, बोलो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। खान साहब की तरह खुद से नहीं खा लीजिएगा, हम भी खाएंगे थोड़ा थोड़ा। खुद खिलाना क्या है? ये मैट फंड के 2000 रुपए लगेंगे ना, मैं खिलाऊंगा। ये चम्मच से खिलाएंगे? मुझे जब वो कटा हुआ था तो एक्स्ट्रा क्यों काटा यार, ये वापस हो जाता केक है भाई। अब खुद काटने का अपना है, मैंने अपने लिए काटा। अच्छा आप दूसरे के हाथ से खाएंगे भी नहीं? जुनेद अरे ये पूरा मुंह में दे। इमाद को भी दूंगा थोड़ा सा। इमाद प्लीज, आपको अलाउड है ना? अब आप दोनों ने एक दूसरे का झूठा खा लिया है, अल्लाह ताला इस तरह मोहब्बत कायम रखे। आमीन। हाँ ठीक मैं है वापस भाई। थैंक यू दादी, थैंक यू ताबिश, थैंक यू जियो, थैंक यू सर, सबका शुक्रिया यार। मेरी सालगिरह का वैसे इस उम्र में सालगिरह हम काउंट नहीं करते। किस उम्र में भाई? इस उम्र में ठीक भूल जाते हैं हम। मैं भी भूल चुका हूँ उम्र अपनी। अच्छा ऐसा है कि हाँ मोइन भाई कुछ कहना नहीं, मैं कुछ नहीं कह, मैं आपसे कहता है क्वेश्चन करें ना। क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, लेकिन इनकी बर्थडे में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद। अच्छा डायरेक्ट बराह रास्त मौजूद हैं, DI खान से आए हैं, पाकिस्तान की मकबूल पॉलिटिशियन। आपकी भरपूर तालियों में मौलाना एफ। वाह वाह, बेहतरीन ओकेजन।
मौलाना अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप हैप्पी बर्थडे। और पर्थ से जो अच्छी खबरें आई हैं, हैप्पी बर्थडे एज वेल। वाह वाह अच्छा, मैं बर्थडे बॉय से अगर आप इजाज़त दें तो आज मैं उसी से शुरुआत करूंगा, जुनेद, क्योंकि बड़े टैलेंटेड हैं। मुझे अनफॉर्चुनेटली म्यूज़िक का इतना नहीं पता, मैंने इतना सुना नहीं है, लेकिन मेरा सवाल उनसे ये है, जुनेद से, कि जैसे वेस्ट के अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, मैंने सुना है वेस्ट के अंदर देखा नहीं क्रिएटिविटी, वो यहाँ पर इतनी क्यों नहीं है? जैसे वहाँ पर ब्रिटनी स्पीयर है, ये अपना एल्विस प्रेस्ले है, और ये अपना बॉन जोवी है। मतलब मैं इसको यूँ समझाता हूँ, मैं यूँ समझाता हूँ जैसे टाइटैनिक का थीम सॉन्ग था, Every night, I feel you. फ्रेंच में है गाना, फ्रेंच में ये गाना। मौलाना साहब, मौलाना साहब हलक नजर आ रहा है, मुंह हल्का हलक नजर आ रहा है, हलक तक ये मैंने सोचा था कि बर्थडे बॉय से ये सवाल करूंगा ना। अच्छा, बर्थडे बॉय से करूंगा ये सवाल, करें ना। अच्छा, वैसे तो मेरे ख्याल में आज मुझे एक बात बताओ, वक्त थोड़ा है? वक्त थोड़ा है, आपके पास कब ज्यादा वक्त रहा है? इसकी जगह हलवा करना चाहिए था वैसे मौलाना साहब की उससे तवज्जुह से। बिल्कुल। पहला सवाल पूछना चाहता हूँ, हलवा तो मैं आपको खिलाफ पहला सवाल पूछना चाहता हूँ। मुल्क में सियासी सूरत हाल काफी गर्म है, उसके बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला, मौलाना साहब मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। नहीं, मैंने कौन सा इस वक्त दही लेने के लिए जाना था। अच्छा किया आपने लिया, मैं आपका पैनल देख के बड़ा खुश हूँ। लेकिन मैं ताबिश से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दो तो मोइन खान से एक सवाल कर लूँ? प्लीज कर लें। मुझे क्रिकेट का तो इतना पता नहीं है जी जी, लेकिन मैंने मोइन खान को जब भी टीवी पे देखा है तो घास पे इनको ऐसे बैठे हुए देखा है जैसे कोई देसी मुर्गी अंडा देने की प्रैक्टिस कर रही हो। क्यों ऐसे क्यों बैठता है विकेट कीपर? ये मेरा क्वेश्चन। लेजेंडरी क्रिकेटर है यार, एक बेहुदा सवाल नहीं, है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या इनको बताना चाहिए? मोइन भाई तो बताएं आप फिर क्यों अंडा देने के पोस्चर में बैठे हुए थे? मेरा ख्याल है ये कभी भी रायवंड नहीं गए, रायवंड जाएंगे तो इनको पता लग जाएगा, इसका जवाब मिल जाएगा। वहाँ पे सारे ऐसे ही बैठे होते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, विकेट कीपर हमेशा विकेट के पीछे ही क्यों होता है मोइन? हाँ, ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मौलाना साहब मैं आई एम सॉरी, मुझे इसका जवाब नहीं आता। मैं उनको जो कहा गया वो करते थे अपनी तरफ से। मैं बता देता हूँ। जी, मैं बता देता हूँ, इसलिए कि बैट्समैन आगे होता है, कीपर पीछे होता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बैट्समैन पीछे क्यों नहीं होता? तंग हो रहे हो ना? ऐसे ही मुझे तंग। अच्छा बस नहीं मौलाना साहब, फिर मेरा एक सवाल बनता है, मेरा एक सवाल कंफ्यूज करने की मशीन है। नहीं मौलाना साहब, आपको कोई कंफ्यूज कर सकता है? पूरा पाकिस्तान ने कोशिश कर ली, आपको किसी ने कंफ्यूज किया? एक सवाल पूछना, सवाल लो आप वाला सवाल आपसे पूछना। लो आप सवाल मुझे पूछे ना। ये मौलाना साहब, आपको जब भी आपका नाम आता है डीजल का क्यों जिक्र होता है? क्या है इसके पीछे, क्या है? मिल गया जवाब, ठीक। जवाब नहीं मिल रहा, हंसे जा रहे। सिग्नल नहीं आ रहे, मेरी ऑडियो खराब हो गई, सिग्नल नहीं आ रहे। अच्छा मौलाना साहब एक बात तो बताइए, मौलाना साहब एक बात बताइए, ये तो मानना पड़ेगा सवाल सुने ना मौलाना साहब, ये बताइए कि दिखने में तो नजर आ रहा है कि यूथ खान साहब के साथ है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, यूथ तो खान साहब के साथ है, लेकिन इस यूथ के जरा रिंग पिस्टन बैठ गए हैं। क्यों? ये 2 कदम चलती है ये यूथ कच्चा धुआं मारना शुरू कर देती है। ये कौन सी यूथ है जो 2 कदम नहीं चल सकती, इतना सुस्त रिंग रही है? ये यूथ नहीं, सरासर झूठ है। ये लॉन्ग मार्च नहीं, ये लाफ मार्च है। ये आखिर में देखना इनका हासा निकलेगा। मोइन भाई आखिरी सवाल आप ही पूछें, आप करें, बस खत्म करें। इनकी बातें तो सुनो, कहते क्या हैं कि मैंने यूथ को विजन दिया, यूथ की आंखें खोली। ओ भाई तुम अपनी आंखें तो खोल लो। अभी तो इनके झंडे में सिर्फ आधा लाल है ना, मैं इनका झंडा पूरा लाल कर दूंगा। तो पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये जो झंडा है, मुझे ऐसा लग रहा है मौलाना साहब का अच्छा मोइन भाई, मुझे ऐसा लग रहा है मौलाना साहब का ये सियासी बयान है, बट जो अंदर की मेरे पास खबरें, जिस तरह प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है, तो ये बहुत जल्दी अपनी जो है वो सोच को चेंज करके लॉन्ग मार्च ज्वाइन करने जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है मोइन भाई, इस तरह यहाँ सियासी बयान दे देकर आप जश्न क्रिकेट से शाहजेब खानजादा के शो में जाना चाह रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आखिरी, मौलाना साहब आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप बड़े एक
बसीरत रखने वाले सियासतदान है, ये बताइए वर्ल्ड कप में क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान का? देखो ताबिश, मुझे एक बात बताओ, ये मोइन खान आपके पास बैठे, उनसे पूछो जो जिन कौमों ने तरक्की की है, क्या उन्होंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है? नहीं। अमेरिका ने जीता है, रूस ने जीता है, जापान ने जीता है, किसी मुल्क ने मुझे बताओ जीता है? बल्कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का आपने वो बयान सुना जिसके अंदर वो कह रहा रस्तलीला पुरुस्तलीला करिस्तारा पुरुस्तला वर्ल्ड कप शिकस्त ये नहीं जानबूझ के वर्ल्ड कप में शिकस्त लेनी है, वरना ये वर्ल्ड कप हमारे गिटों में बैठ जाएगा। बहुत ये तो हमारी सिर्फ जब नौजवानी के दिन थे, जब हम बच्चे थे, तब हम सीव्यू पेविलियन शीलियां मारते हुए निकल जाते थे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए, जूम करके मोटरसाइकिल ब्रेक का वक्त होना जा रहा है। वो गाने हम उसको मौलाना साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू। मोइन भाई आखिरी जुमला कहेंगे, उसके बाद इजाजत चाहेंगे आपसे मौलाना साहब। मोइन भाई कहिए। साहब से काइंडली रिक्वेस्ट करें हम सबके बिहाफ पे इमाद के लिए जरूर इमाद के लिए जरा दुआ कर दीजिएगा मौलाना साहब आखिर में शो के, ठीक है? जरूर करूंगा। इमाद मेरा फेवरेट है, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस की हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंसेस ने इंडिया के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में उधर क्राउड में एक लड़की को थम्स अप करके दी थी और जो इसने पांड्या से 3 छक्के खा के दी थी, ब्रेक लीजिए प्लीज ब्रेक लीजिए। खातिन जैसे क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा, जल्दी जल्दी वापस आ। खातिन हज़रात, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। वक्त हुआ चाहता है स्कोर बोर्ड देखने का। देखते हैं कि आज 500 की दौड़ में स्कोर लीडर्स कौन है। आयशा उमर 475 नंबर के साथ पहले नंबर पर, जुनैद दूसरे नंबर पर, बिल्कुल आयशा के शाना बशाना, वाह। और तीसरे नंबर पर हारून शाहिद है जो 429 नंबर ले चुके हैं। और अब देखते हैं कि इमाद और मुइन भाई का जो मुकाबला है, 3 नंबर का फर्क रह गया। आपकी वजह से हुआ है ये। पढ़े लिखे हमारे एक एनालिस्ट थे आकिब जावेद आउट हो गए, इस टाइम आउट ही होते हैं। अंदर की बात कर गए। जुनैद भाई, टुमारो की प्रेडिक्शन जल्दी जल्दी लेंगे। कल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका है SCG में, सिडनी के अंदर। क्या कहते हैं मुइन भाई, कौन जीतेगा? मुश्किल सवाल है, जल्दी बताइए, है ना? पहले इमाद आप बताइए। कल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, सिडनी। पाकिस्तान हैदर आएगा फखर की जगह पे क्योंकि इंजर्ड है फखर। हो सकता है अजय आसिफ आ जाए। टीम का तो हवाले से मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन जहाँ मुझे समझ आती है, मुझे लगता है कि आसिफ अली को खिलाएंगे। ठीक है जुनैद, दिल तो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन लग रहा है कि दूसरी तरफ जाएगी। साउथ अफ्रीका जाएगा, दिमाग आपका साउथ अफ्रीका। मुइन भाई कल का गेम प्लान साउथ अफ्रीका अच्छा खेल रहा है एज क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका जिस तरह ये इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है आपका? इमोशनल ऑफ कोर्स पाकिस्तान कल गेम प्लान क्या होगा? अग्रेसिव खेलेगा पाकिस्तान? डिपेंड करता है। देखिए तमाम टूर्नामेंट के अंदर अगर आपने पिचेस देखी हो तो सिडनी की बेटर पिच है कंपैरेटिवली, जितने भी हमारे जो भी वेन्यूज है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है और एक अच्छा टोटल पोस्ट कर देता है तो यकीनन जो बॉलिंग है हमारी वो इतनी कैपेबल है कि वो ओवर 160 कोई भी टारगेट डिफेंड कर सकती है। मुझे लगता है कि कल ऊपर से बहुत तेज खेलेंगे, 6 में 60-70 कर देंगे, एग्रेसिव खेलेंगे कल मेरे ख्याल से पाकिस्तान जीतेगा, बस जीतना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप जीतेंगे, मैंने कह दिया बस, ठीक है। खातिन हज़रात, वो वक्त आ चुका है, वो तारीखी लम्हा कि जब हमारे हाथ उड़ जाते हैं, या अल्लाह इमाद वसीम जो हसीन भी है उनको अगले वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा बना और उस टीम को वर्ल्ड कप खिला, फाइनल में पहुंचा। आमीन सुमे आमीन। खातिन हज़रात, जैसा वक्त यहीं खत्म इख्तिताम को पहुंचता है। मेरे साथ मौजूद है जुनैद खान, इमाद वसीम, मुइन खान। अपना ख्याल रखिएगा, कल आइएगा वापस, जश्न क्रिकेट यहीं होगा नया गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।